नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं? जो मैं सुपरफास्ट 50 क्वेश्चन करा रहा हूं, क्या पसंद आ रहे हैं? जो सुपरफास्ट में आपको 100 क्वेश्चन वन लाइनर करा रहा हूं, पसंद आ रहे हैं? यदि पसंद आ रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग वीडियो को लाइक कम क्यों कर रहे हो भाई? लाइक करो और अपने दोस्तों को जोड़ो, भेजो कि भाई पढ़ ले, अब एग्जाम आने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एसएससी के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जीडी कांस्टेबल के, और एनटीपीसी और ग्रुप डी। एनटीपीसी का जो बचा हुआ सेशन है वो भी चालू हो जाएगा, और ग्रुप डी का। और हमारे चैनल पर तो एक खासियत है, हम आपको लाते हैं जीके के ऐसे क्वेश्चन जो आपको आपका स्टेट लेवल का एग्जाम, इवन आपका पीएससी और यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन हम आपको लाते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, हमारे चैनल पर आपको हर चीज मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है, धैर्यपूर्वक देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जियोग्राफी के अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये लीजिए पहला क्वेश्चन, मेघालय का पठार भाग क्या है? तो मेघालय का पठार भाग जो है आपका प्रायद्वीपीय खंड का, प्रायद्वीपीय पठार का खंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्लेशियर। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से आपका सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। वहां पर हमारी सेना की टुकड़ी भी है, याद होगा आपको। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 2 बार किया है संतोष यादव जी ने, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लें। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो सबसे पहले जो चढ़ी थी उनका नाम था जुंको ताबेई, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो आपका लद्दाख पठार है ये अक्साई चीन का भाग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य काश्मीर घाटी है? तो काश्मीर घाटी यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है काश्मीर घाटी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 8230 किस नगर से होकर गुजरती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के समीप से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय मानक समय का की यामोत्तर कहां से नहीं गुजरती? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भैया, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, बाकी तीनों जगह से गुजरती है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिन बड़ा होगा जून में, कहां पर? तो सही आंसर हो जाएगा, जितना ऊपर जाओगे मतलब नई दिल्ली। नई दिल्ली ज्यादा ऊपर है, उसके नीचे आपका भोपाल, उसके नीचे हैदराबाद, और नीचे है भैया चेन्नई एक्सप्रेस सबसे नीचे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? उत्तर मतलब ऊपर ऊपर ऊपर, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर ऊपर है कर्क रेखा के। बाकी झारखंड भी लाइन में पड़ जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? आलू 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 खाते हो जब तक रहेगा समोसे में आलू, तो यहां पर तब तक रहेगा बिहार में लालू, ऐसा एक डायलॉग एक समय पर चलता था। ऑप्शन नंबर सी, कुफरी चिप्सोना 2, ये है आलू की सबसे अच्छी किस्म। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग, तो ये सही आंसर हो जाएगा, बोरलॉग दिया जाता है कृषि विज्ञान में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया ललित किसकी उन्नत किस्म है? बताइए, ललित नामक चीज किसकी किस्म है? जैसे कि आम की क्या होती है? अल्फांजो, दशहरी, लंगड़ा, तोतापरी, वैसे ही अमरूद की किस्म है ललित, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी है, उनको मिलाकर बनाई गई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, आम्रपाली नाम है उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन होता है। आपको कमेंट करके बताना केरल के सीएम साहब कौन है, जल्दी से कमेंट करो। केरल के सीएम साहब का नाम जल्दी कमेंट करो। जिसको नहीं पता कमेंट में लिख दो कि सर मुझे नहीं पता, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, गन्ना। गन्ना होती है बराक घाटी, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड एक चाय की किस्म है, ठीक है, चाय। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, ठीक है, किसकी खेती आइडियल होगी? कौन सी खेती की जाएगी? तो यहां पर सही आंसर है, वहां पर चाय की खेती होती है, ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों में होती भी आपको पता है, असम वगैरह में। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है बोला गया है, क्या है? नहीं है। तो आपको बता दूं, बड़े खेतों की प्रधानता। हमारे यहाँ बड़े बड़े खेत नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में है। बाकी कई देशों में इतने बड़े बड़े होते हैं ना, जितने बड़े बड़े क्या बताएं, है ना, समझ गए? एक गांव गांव के बराबर खेत होते हैं, वहां पर लोग कम और जमीन ज्यादा होती है ना। अपने यहाँ क्या है, जमीन कम और लोग ज्यादा हैं। निम्न राज्यों में डैश को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। तो केवल सिक्किम को छोड़ दो, तो बाकी पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कृषि भूमि अधिक है। सिक्किम में उतनी नहीं है, सिक्किम तो पहाड़ी एरिया, आपको पता है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग बांध बना हुआ है ऑप्शन नंबर डी, व्यास नदी पर बना हुआ है पोंग बांध। याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन में पूछा गया तवा परियोजना कहां से संबंधित है? तो तवा परियोजना वाले याद रखो होशंगाबाद, और होशंगाबाद पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद, नर्मदा नदी किनारे है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन का क्या नाम है? वो भी आपका होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, कमेंट करके बताइए थोड़े मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बना हुआ है आपका ऑप्शन बड़ी, रामगंगा पर बना हुआ है कालागढ़ बांध। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो देखो यहां पर आपका बरगी बांध है, ओमकारेश्वर बांध भी है, इंदिरा सागर भी है, बाण सागर बांध बरगी बांध पर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। बाण सागर यहां पर गलत हो जाएगा। बाण सागर बांध सोन नदी पर है। ये किस नदी पर है? सोन नदी पर है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया मेघा पाटकर या मेधा पाटकर, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने सरदार सरोवर परियोजना के लिए जो है विरोध किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? तो ऐसा कौन सा पौधा है? तो यहां पर सही आंसर है फर्न, ऑप्शन नंबर डी, फर्न नाम के पौधे में फूल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है सबसे अधिक? तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, भोपाल मध्य प्रदेश से हम पढ़ा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में, एमपी में सागौना या सागौन लकड़ी बहुत अधिक होती है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। कुछ क्वेश्चन लग रहे हैं ना तगड़े, बिल्कुल पहली बार देखे हुए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब तेजाबी मिट्टी मतलब एसिड ज्यादा हो, एसिडिक मिट्टी हो। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है भारत में, आपसे कुल मिला के ये पूछा गया है। तो यहां पर सही आंसर है कछारी मिट्टी। सबसे ज्यादा कछारी मिट्टी पाई जाती है, याद रखना, 40% भाग पर कछारी मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो कि गंगा नदी अपने आसपास के तलछटों में छोड़ के जाती है, और भी 2-3 नदियां हैं जो छोड़ती हैं आजू बाजू। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वर्षा होती है? तो यहां पर सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, है ना, सबसे अधिकतम औसत वर्षा सिक्किम में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जब लौटता हुआ मानसून आता है ना, यहां से केरल से गया, ऐसे घूम घूम के फिर यहां से आता है, तो फिर तमिलनाडु में यह वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखो, चिल्का झील कहां स्थित है? वह है कौन सा तट? तो चिल्का झील आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। उड़ीसा राज्य में महानदी का मुहाना है, जिसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। लैगून झील है, चिल्का झील, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो लैगून कौन सा नहीं है? यहां पर ऑप्शन नंबर सी, पेरियार झील जो है लैगून नहीं है, बाकी सभी लैगून झीलें क्या होती हैं? आपके दिमाग में क्वेश्चन गूंज रहा होगा, मैं बता देता हूं। समुद्र से पृथक होकर समुद्र के किनारे तट पर जो है क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें होती हैं। समुद्र के पास रहेंगी तो समुद्र का थोड़ा थोड़ा पानी कभी कभी आता रहेगा, तो खारे पानी की जो झील होती है, छिछली झील, उसको लैगून झील बोलते हैं, ठीक है। तो यहां समझ में आ गया ना आंसर क्या है? मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी, पेरियार झील नहीं है। वेम्बनाद झील कहां पर है? तो वेम्बनाद झील ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नाम से समझ में आ रहा होगा, केरल में है वेम्बनाद झील। अगला क्वेश्चन देखिए, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो ये नाम सुना है क्या संकोश नदी का? नहीं सुना, मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, ऐसे बहती है असम और पश्चिम बंगाल के बीचों बीच। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। याद रखिएगा, अध्यारोपित नदी का मतलब इसका प्रवाह स्थल की जो संरचना है ना, वो समायोजित नहीं है, ठीक है, ढाल का अनुसरण नहीं करती, ये एक अध्यारोपित नदी है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? आहा, इतना इजी क्वेश्चन आ गया, सब खुश हो गए होंगे। कौन है दक्षिण की गंगा? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। कावेरी, पश्चिम घाट,
की पर्वत श्रृंखला, इसमें मुझे डाउट है। हाँ, गोदावरी यहां पर सही आंसर हो। गोदावरी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण गंगा कहते हैं, लेकिन दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा ये दोनों में फर्क है। गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा, ठीक है, और दक्षिण की गंगा बोलते हैं कावेरी को। ये दिया है एसएससी में ऐसा आंसर। लूसेंट में आप लोग देखोगे तो आप लोग को अलग अलग मिल जाएगा। लूसेंट में आपकी दिया है दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों गोदावरी आंसर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी वाह नदी यहां पर से आंसर है गंगा, है ना, याद रखिएगा। कितनी? 25 किलोमीटर, है ना, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा आप बताओ, गंगा के बाद सेकंड नंबर भारत में बहने वाली गंगा के बाद सेकंड नंबर सबसे बड़ी नदी जो कि भारत में बहती है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर स्थित है भैया अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अलकनंदा के किनारे स्थित है बद्रीनाथ का मंदिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है पुडुचेरी या पौंडीचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो भैया पौंडीचेरी कहां है? तो तीन जगह है। कहां? तमिलनाडु, केरल और आपका आंध्र प्रदेश राज्यों में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। माहे केरल में है, यमन आंध्र प्रदेश में है, और जिसको पौंडीचेरी कराईकल वाला जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप जो है सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टोटल 36 द्वीप हैं इसमें, ठीक है, तो लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका के मध्य आपका रामेश्वरम स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ एक दो तो क्वेश्चन मैंने करवाए भी हुए हैं पहले। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है? तो यहां पर सही आंसर है मिनिकोय। याद है किसी को? यदि किसी को याद होगा तो ये 2-4 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं एक बार। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी द्वीप है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर है कोंकण तट बोला जाता है। देखो भारत का पश्चिम तट कौन सा हो गया? ये है भारत का नीचे वाला मैप, और ये है आपका पश्चिम वाला तट, ठीक है, और इसमें उत्तरी भाग मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं कोंकण तट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र प्रदेश कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो समतल मैदान को कहा जाता है भावर। भावर एक, जब कई जगह जो आपका वायु उठती है ना, गोल गोल घूमती है, उसको भी भावर बोलते हैं। कई जगह जो फेरे लेते हैं ना, 7 फेरे आग के किनारे, उसको भी भावर बोलते हैं। उत्तराखंड के किस भाग को पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिवालिक पानियों में। अब आप सोच रहे होंगे पाताल तोड़ कुएं क्या है? तो पाताल तोड़ कुएं मतलब अपने आप पानी निकलता है वहां से बाहर, ठीक है, खोदना नहीं पड़ता, अपने आप निकलता है पानी आपका। तो उसको लोग बोलने लगते हैं भैया ये तो पाताल तोड़ कुआं है, पाताल से तोड़कर अपने आप निकल रहा है पानी। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। आपको बताना है फिर मणिपुर की सीमा किस देश से मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मणिपुर की सीमा किस देश से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश है चौथे नंबर पर, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर कौन है? सबसे पहले नंबर पर है राजस्थान, आरजे, फिर एमपी मतलब मध्य प्रदेश, फिर एमएच मतलब महाराष्ट्र, और उसके बाद यूपी, ठीक है। आरजे, एमपी, एमएच, यूपी। तो यूपी का कौन सा स्थान हो गया? चौथे नंबर का स्थान हो गया। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य, लो मैंने आपको अभी बता दिया, ढूंढो कहां पर लिखा है? तो लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आरजे मतलब राजस्थान, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, और एमएच मतलब महाराष्ट्र। ये हैं आपके टॉप 3 राज्य, ठीक है। और ये रहे आपके पूरे क्वेश्चन। 50 से 1-2 ज्यादा ही क्वेश्चन करा दिया आज मैंने। कैसा लगा भूगोल का ये आपको प्रैक्टिस सेट पेपर? मुझे कमेंट करके बताओ जिसने पूरा वीडियो देखा, और साथ ही साथ आपको भूगोल का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताना मुझे बताना मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश के सीएम साहब का नाम। मध्य प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश के सीएम साहब का नाम, जो भी एक पता हो। यदि राजधानी पता हो राजधानी कमेंट कर देना, सीएम साहब का नाम पता हो सीएम साहब का नाम कमेंट कर देना, दोनों पता हो दोनों कमेंट कर देना। मिलता हूं, अगला वीडियो आपको आएगा 2 बजे मिल जाएगा अगला वीडियो, है ना। तो टाइम से आ जाया करो। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भैया। हाँ, अब आ गई सबकी बात, शेयर करो। चलो पुराने स्टूडेंट जल्दी से 2-2, 3-3 दोस्तों को शेयर करो, कम से कम 2-2, 3-3 दोस्तों को शेयर जरूर करना व्हाट्सएप पे, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।